Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 4, moving charge and magnetism. तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, तो स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन किया था ऑस्टेट के ऑब्जर्वेशन से कि ऑस्टेट के ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था कि कोई करंट कैरिंग वायर के अंदर से मतलब कोई करंट कैरिंग वायर है उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो फाइंड करने के लिए बायो-सावर्ट लॉ हमने पढ़ा। बायो-सावर्ट लॉ के यूज़ करके हम स्ट्रेट वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। डायरेक्शन चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसमें हमने फेराडे के लॉ के ऊपर से हमने देखा कि वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो करंट कैरिंग वायर जो स्ट्रेट वायर होगी उसके सराउंडिंग में कैसा होगा, सर्कुलर होगा, वो हमने देखा। फिर रिंग के वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो भी हमने केस देखा। फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है लेकिन बायो-सावर्ट लॉ यूज़ नहीं करना, कोई अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करनी है, तो उसके अंदर हमने एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ किया। एम्पियर सर्किटल लॉ सिमिलर है जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गॉस थियरम पढ़ा था, गॉस लॉ पढ़ा था। ओके, उसके सिमिलर ही है। वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड किया था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। तो अभी तक के जो वीडियो लेक्चर हमने किए वो सभी में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, बड़ा टॉपिक है जो है मैग्नेटिक फोर्स। सिमिलर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर स्टार्टिंग में पहले क्या पढ़ा स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स पढ़ा। इलेक्ट्रिकल फोर्स पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ा। एक्चुअल में पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ना चाहिए था, फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स हमें पता चलता है, क्योंकि फील्ड के वजह से ही फोर्स एक्सपीरियंस होता है। एक ऐसा रीजन कि जिसके अंदर कोई चार्ज जाएगा तो चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो उस रीजन को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते थे। सिमिलर यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की बात की हमने, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स की बात करने वाले। तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओके, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले डिराइव करेंगे। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, कैसे लगेगा, तो वो सब डिस्कस हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। ओके, टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस से थोड़ा मैंने सीक्वेंस को चेंज किया। पहले मैंने फील्ड समझाया आपको, फिर फोर्स समझा रहा हूँ। फोर्स के जितने भी टॉपिक्स है सभी कवर करूँगा। ओके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर आपने तो फील्ड पहले समझा दिया फिर अभी फोर्स समझा रहे, उससे कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं। लेकिन आप अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले हो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, इसलिए मैंने सीक्वेंस को थोड़ा चेंज किया। पहले फील्ड समझाए फिर फोर्स समझेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। कि मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का माइंड के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मूविंग चार्ज के ऊपर ही क्यों फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो हमें चैप्टर 1 के अंदर थोड़ा जाते हैं, रिकॉल करते हैं थोड़ा। चैप्टर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, चैप्टर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कोई स्टैटिक चार्ज है, मान लो कि ये कोई स्टैटिक चार्ज है, वो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, स्टैटिक चार्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अभी इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा हम चार्ज लेके आए तो उसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। ओके, EF। तो स्टूडेंट हमें इस चार्ज को मोशन करवाएं, तो मोशन करवाएंगे तो क्या होगा, मान लो कि कोई करंट कैरिंग वायर, कोई कंडक्टिंग वायर है, ये वायर है जिसके अंदर हम चार्ज को मोशन करवा रहे हैं, प्लस Q चार्ज है, उसको क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मोशन करवा रहे हैं, मतलब इसमें से करंट पास हो रहा है। तो करंट पास हो रहा है तो वो अपनी सराउंडिंग में क्या करेगा, कोई करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस पर्टिकुलर लोकेशन के पास। ओके, इतना कॉन्सेप्ट हमें पता है। अभी मान लो कि यहाँ पे मैं रेस्ट चार्ज को रखूँ, कोई चार्ज को रख रहा हूँ यहाँ पे जो रेस्ट पे है, इनिशियल में ये चार्ज कैसा है, रेस्ट पे। ये वायर में से तो चार्ज मोशन कर रहे हैं, ये कोई करंट कैरिंग वायर है। ओके, यहाँ पे चार्ज हमने रखा वो रेस्ट है। तो रेस्ट चार्ज ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिखेगी आपको इनिशियल में। जब आपने कोई करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में कोई रेस्ट चार्ज को रखा है, एक स्टेशनरी चार्ज को रखा है, तो उस केस में उस चार्ज के ऊपर आपको कुछ एक्सपीरियंस होते नहीं दिखेगा, कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन जब इस चार्ज को कुछ वेलोसिटी दोगे आप, ओके, मतलब कुछ स्पीड दोगे तो वो क्या करेगा, स्पीड दोगे तो ये भी मोशन कर रहा है, मोशन करेगा तो वो भी अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो फोर्स तभी लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, एक दूसरे के पास मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के ये भी एज अ मैग्नेट
की तरह बिहेव करेगा तो इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो कभी भी स्टूडेंट रेस्ट चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो मूविंग चार्ज है, वो अपना सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और फोर्स तभी एक्सपीरियंस होगा जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तब। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? तो चलो अभी मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैसे डिराइव करें, ओके, कौन से डायरेक्शन होगी, वो सब समझते हैं। तो स्टूडेंट समझने के लिए हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं यहाँ पे, कि क्योंकि मुझे यहाँ पे जो मोशन की डायरेक्शन भी दिखानी है, चार्ज के मोशन की डायरेक्शन भी दिखानी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी दिखानी है, तो यहाँ पे मुझे उसको रिप्रेजेंट करना हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम इजीली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तो कि ये एक्स वाई जेड जो प्लेन होता है, ओके, ये आपका मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे एक्स ही लिखो, ओके, वाई भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने का तरीका आप सभी को पता ही है। यहाँ पे एक्स लिखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? वाई, और ये जो एक्सिस होगा आपका, ये आपका होगा जेड एक्सिस, ओके, ये आपका जेड एक्सिस, क्लियर? ये ओरिजिन, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अभी हम कंसीडर करते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, चलो ये इसको इजी रहे इसलिए इसको जेड ले लेते हैं, ओके। अभी हम कंसीडर करते हैं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल में जेड एक्सिस के अंदर है। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? जेड एक्सिस के अंदर है, और आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके, एक चार्ज है क्यू, उसको मोशन करवाना है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा वो फाइंड करना हमें। तो Q जितना पॉजिटिव चार्ज है अपने पास, उसको मोशन करवा रहे हैं। मोशन कहाँ पे करवाना है? तो क्या मोशन उसको करवाना है हमें जेड एक्स प्लेन के अंदर, ये जो प्लेन बन रहा है उसके अंदर उसको हम मोशन करवाएंगे। ये जो प्लेन है उसके अंदर कुछ थीटा एंगल से मोशन करवा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल से वो मोशन करेगा। क्लियर है? कि मान लो कि कोई चार्ज मोशन कर रहा है तो फील्ड के पैरेलली करेगा, या तो फील्ड के परपेंडिकुलर करेगा, या तो कुछ एंगल से करेगा। तो हम जनरली थीटा ले लेते हैं कि थीटा एंगल से वो क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मोशन कर रहा है, ओके, थीटा एंगल के साथ मोशन कर रहा है, तो उसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसकी वेलोसिटी v हमने यहाँ पे कंसीडर की है। ओके स्टूडेंट, अभी देखो कि ये तो नहीं वर्टिकल है ना तो परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर ना तो हॉरिजॉन्टल है, तो उस केस में हम उसके कंपोनेंट निकालते हैं। जब आपका ये वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर ही हुआ ना, ये आपका मोशन कर रहा है, तो ये जब आपका ना तो वर्टिकल हो ना तो हॉरिजॉन्टल हो, तो उस केस में आप उसके क्या करते हो? कंपोनेंट निकालते हो, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अंदर आपको पता है स्टूडेंट, ये जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं v cos थीटा, और अनदर कंपोनेंट, ये दोनों तो एक दूसरे के 90 डिग्री पे ही होते हैं, क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तीनों जो एक्सिस होते हैं एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं? 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। तो दूसरा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये वाला होगा, जो आपका बनेगा v sin थीटा। मतलब में ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, फील्ड के साथ ये परपेंडिकुलर हुआ इसलिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये वाला जो कंपोनेंट स्टूडेंट ये आपका पैरेलल कंपोनेंट है, ओके, वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है। अभी जो फोर्स इसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा कि क्यू चार्ज जो जा रहा है, साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया था कि कोई करंट कैरिंग वायर, मान लो कि मैं साइंटिस्ट लोगों का ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूँ कि ये जो भी फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव होंगे वो एक्सपेरिमेंटली ही आए। तो क्या एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें से करंट आई जा रहा है, ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो करेगा ही। यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रखा है, इनिशियल में स्टेशनरी है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो कुछ इफेक्ट ही नहीं देगा आपको। लेकिन जैसे इसको मोशन करवाएंगे, कुछ वेलोसिटी देंगे v जितनी, तो ये वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, उसकी जगह पे ये ऐसा बेंड हो जाएगा, उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा मोशन का। तो ये पाथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन से फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वही हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखा गया साइंटिस्ट लोगों ने कि जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। कि यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का
मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना फोर्स ज़्यादा दिख रहा था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वो लोग कंक्लूजन निकाल रहे थे। उसमें उन लोगों ने पहला कंक्लूजन निकाला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को तो हम नॉर्मली एफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो फोर्स है अपना वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। ओके, एफ एम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सफिक्स में एम लिख सकते हो मैग्नेटिक, एफ लिखो तभी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हम ये जो चैप्टर है उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स की बात ही कर रहे हैं। ओके, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है। दूसरा जो फोर्स है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, ये जो Q है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, थर्ड जो फैक्टर था वो था FM इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, कि जितनी ज़्यादा स्पीड से मोशन करेगा, जितनी ज़्यादा स्पीड से वो आगे बढ़ेगा, तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा था। तो ये तीनों जो फैक्टर उसको हम एक ही इक्वेशन में लिखे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम एक ही इक्वेशन में लिखे, तो क्या होगा, FM इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल QVB। क्लियर। अभी स्टूडेंट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है, और फिजिक्स में तो क्या है, फैशन है प्रोपोर्शनलिटी निकाल के कांस्टेंट पुट करने की। तो चलो प्रोपोर्शनलिटी निकाल के कांस्टेंट पुट करते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनना चाहिए, FM इक्वल्स टू, चलो कोई कांस्टेंट K ले लेते हैं, KQVB। अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम K का जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट K है उसका वैल्यू हम ले लेते हैं यूनिटी। फिजिक्स के अंदर यूनिटी का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे K इक्वल्स टू हम 1 ले लें, तो आपका FM इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा QVB। ओके, सिंपल फार्मूला आपका डेरिवेशन हुआ यहाँ पे। क्लियर। एक्सपेरिमेंटली है तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्या आया, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB। लेकिन स्टूडेंट फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें उसको वेक्टर फॉर्म में शो करना चाहिए। ओके, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर फॉर्म में लिखे तो फोर्स FM मतलब में जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, Q के ऊपर एरो आएगा। Q क्या है, चार्ज। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के ऊपर एरो नहीं आएगा, क्योंकि वेक्टर के ऊपर ही एरो होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V के ऊपर एरो, फिर B के ऊपर एरो। तो स्टूडेंट दो वेक्टर है, देखो यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, कि आप कौन सा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा मिले, वेक्टर मिले। तो हमने 11th में चैप्टर नंबर 4 में मोशन इन प्लेन में स्टडी किया था वेक्टर के बारे में, कि 2 वेक्टर का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा या तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो आपको जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कैसा होगा, आपको वेक्टर क्वांटिटी देगा। फॉर एग्जाम्पल आप बात करें तो कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते थे तो आपको टॉर्क वेक्टर मिलता था। ओके, क्लियर है। ये आपके पास फॉर्मूला था कि फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके ऊपर से आपको क्या मिलता था, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट से आपको वेक्टर मिलता है। तो देखो यहाँ पे वेक्टर है तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए, क्रॉस। ओके, तो आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर दिखा सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे आपने फोर्स को वेक्टर फॉर्म में दिखाया। चलो इसको स्केलर फॉर्म में लिखे, मैग्नीट्यूड लिखे इसका, तो हम लिख सकते हैं FM वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड लिखे तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे हम, QVB साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अभी स्टूडेंट इसमें कुछ स्पेशल केस आए, ये आपका स्केलर फॉर्म में था और ये वेक्टर फॉर्म में था। ये फॉर्मूला जो है ये किसने दिया था, तो कि एक साइंटिस्ट थे लॉरेंस करके, उन्होंने ये सब ऑब्जर्वेशन किया था, और उनके ही ऑब्जर्वेशन के ऊपर से एक साइक्लोट्रॉन करके डिवाइस बनाया, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले कि चार्ज को एक्सेलरेट कैसे किया जाता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके एनर्जी देके कैसे आगे बम्बार्डिंग करवा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जब टॉपिक स्टडी करेंगे उसमें साइक्लोट्रॉन डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल हमें मैग्नेटिक फोर्स की बात करनी है। तो जो कंक्लूजन देख रहे हैं यहाँ पे हम, कि हमने यहाँ पे 3D डायग्राम के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर हमने क्या लिया, तो कि जो हमारा जेड एक्सिस है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे स्टूडेंट, एक क्रॉस से भी दिखा सकते हो या तो डॉट से भी दिखा सकते हो। यहाँ पे इनसाइड में है, मतलब मैं अंदर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे आप क्रॉस भी दिखा सकते हो, क्रॉस करके भी दिखा सकते हो। यहाँ पे ये प्लेन के ऊपर क्रॉस करो और यहाँ पे भी वेलोसिटी से आप मोशन भी दिखा सकते हो। नेसेसरी नहीं है कि यही डायग्राम बना सकते हो आप। क्रॉस से मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन है।
ओके। तो कंक्लूजन मैंने यहाँ पे आपको जो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि कोई करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में एक स्टेशनरी चार्ज रखा होगा। स्टेशनरी चार्ज रखा तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिखी, उसको कुछ नहीं हुआ, वो चार्ज एज इट इज़ रहा, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इसको कुछ वेलोसिटी दे, मतलब चार्ज को मोशन करवाए, तो चार्ज को मोशन करवाने से क्या होगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या होगा, उसके सराउंडिंग में फोर्स जनरेट होगा। ओके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से आया कि मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ओके, तो तीनों को कंबाइन किया तो हमें कुछ इक्वेशन मिला QVB। ओके, प्रोपोर्शनल निकाल के कांस्टेंट डाला, कांस्टेंट की वैल्यू हमने यूनिटी ली, यूनिटी का मतलब होता है 1, तो आपको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मिला QVB। ओके, फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स आपका मैग्नेटिक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे कुछ क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट होगा तभी यहाँ पे आपको वेक्टर मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे स्केलर मिलता, लेकिन फोर्स तो हमने क्या पढ़ा है, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा, तो यहाँ पे वेक्टर होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा लिखते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम उसको निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको फोर्स का फॉर्मूला मिला स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट ये इसमें 3 केस हम देखते हैं कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, कौन से केस में मैक्सिमम होगा, जब हमारा चार्ज मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलली मूव कर रहा होगा। ओके, पैरेलली मूव कर रहा होगा, जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब थीटा 0 होगा, तो उस केस में आपको फोर्स क्या लगेगा। ओके, फिर 180 होगा तो क्या होगा, एंटी पैरेलल में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्स में और मोशन किस में हो रहा है, नेगेटिव एक्स में, तो उस डायरेक्शन में क्या, उस सिचुएशन में फोर्स क्या होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एक्स में और वेलोसिटी आपकी है वो वाई में हो, तो उस केस में आपका फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो चलो वो केस देख लेते हैं। टोटल 3 केस है। केस नंबर 1 की बात करें तो उसमें मान लो कि आपका जो थीटा है वो 0, इसका मतलब क्या है, B एंड V वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे। ओके, पैरेलल होगा तो थीटा 0, तो आपका जो साइन यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। साइन 0 क्या होता है, 0, तो FM आपका क्या मिलेगा स्टूडेंट, 0 मिलेगा केस नंबर 1 में। क्लियर। सेकंड केस, केस नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट, तो देखो क्या आपका जो थीटा है वो थीटा 180 हो, मतलब एंटी पैरेलल हो, मतलब में B और वेलोसिटी वेक्टर है वो नेगेटिव, मतलब एंटी पैरेलल की बात कर रहा हूँ। तो साइन 180 भी क्या होता है स्टूडेंट, 0, तो उस केस में आपका मैग्नेटिक फोर्स भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर। और केस नंबर 3 कुछ स्पेशल केस है ये सब, जो आपको MCQ में पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको किस में आते हैं, MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस होते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कब होगा, जब वेलोसिटी इस तरफ है, एक्स में, वाई में, ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। अभी देखोगे यहाँ पे मान लो कि आपका जो B वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर, मतलब थीटा आपका कितना 90 डिग्री और साइन 90 क्या होता है स्टूडेंट 1, तो फॉर्मूला बनेगा आपका FM = QVB, जो आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। FM = क्या आएगा, QVB। ओके, जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स है, कि मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब आपका मोशन फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ओके, या तो y में हो या तो x में हो, तो उस केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर हो, ये प्लेन उसके इनसाइड में क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, और आप x में जा रहे हो या तो y में जा रहे हो, तो उस केस में आप मैग्नेटिक फील्ड के कैसे हुए, परपेंडिकुलर हुए। ओके, 90 डिग्री पे आप एंगल बनाओगे, मोशन करोगे, चार्ज मोशन करेगा, तो फोर्स कितना लगेगा, मैक्सिमम लगेगा उस केस में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया। अभी स्टूडेंट हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था, तो उसमें हमने बायो-सावर्ट लॉ के ऊपर से हमने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। चलो साइंटिस्ट के नेम पे ऊपर से टेस्ला आ गया, लेकिन उसको कन्वर्ट करना हो जैसे कि MKS में या तो CGS में, तो कैसे करें, तो ये वाले फॉर्मूले में देखो B अपना मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से आपको इजीली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला और डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। और याद रखने की भी जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद रखना है। कभी भी आपको डायमेंशन फॉर्मूला रटना नहीं है स्टूडेंट, आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला याद रखना है, उसका यूनिट याद रखना है।
तो उसके ऊपर से आप क्या कर सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो। ओके, बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो याद रखने आपके। तो चलो आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पे कि आपके पास जो फॉर्मूला आया मैग्नेटिक फोर्स का Fm इक्वल्स टू क्यू वी बी। मुझे B का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो B को सब्जेक्ट बनाओ तो मेरे पास बनेगा Fm डिवाइडेड बाई क्यू वी। ओके, चलो यहाँ से यूनिट लिखूँ तो F का यूनिट न्यूटन। कोई भी फोर्स हो, साइंटिस्ट के मेमोराइज में हम फोर्स का यूनिट क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। ओके, और चार्ज का यूनिट कूलम और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। क्लियर? सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर। ओके, और प्रिसाइजली इसको लिखे तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं आप, न्यूटन को लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, अब ये सेकंड अपन कूलम मीटर है, कूलम को आप लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड इनटू मीटर। कैसे कूलम को लिख सकते हैं, तो Q इक्वल्स टू आई टी। ओके, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो उसके ऊपर से Q इक्वल्स टू आई टी एम्पियर सेकंड, ये इसका टोटल जो यूनिट है कूलम, कूलम इक्वल्स टू क्या होता है, एम्पियर सेकंड। तो मैंने यहाँ पे एम्पियर सेकंड लिखा, जो कट होता है उसको कट कर लेते हैं, तो यहाँ से सेकंड सेकंड कट, मीटर मीटर कट। तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वो होगा केजी पर सेकंड स्क्वायर इनटू एम्पियर। ओके, ये बना। इसके ऊपर से डायमेंशन फॉर्मूला डी एफ। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, एम एल टी ए। चलो मास, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास, मतलब केजी है मतलब मास, वन टाइम, लेंथ है नहीं है, टाइम डिनोमीटर में, तो -2 और एम्पियर भी -1। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? याद रख सकते हो इजीली, बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, उसके ऊपर से डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हो। अभी स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड के दूसरे जो यूनिट थे उसमें एक यूनिट था टेस्ला। ओके, टेस्ला, तो टेस्ला जो है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1t इक्वल्स टू कितना होता है, तो 10⁻+4 गोस होता है। ओके, CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट भी आप निकाल सकते हो यहाँ से। CGS यूनिट की बात करें तो यहाँ पे होगा ग्राम पर सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर इंटू एम्पियर। ओके, एम्पियर का आप एम्पियर को नहीं रखे तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो स्टेट कूलम इंटू सेकंड। ओके, ऐसा भी लिख सकते हो। और गोस भी एक आपका CGS यूनिट है। ओके, CGS यूनिट है ये आपके, CGS यूनिट है गोस। तो 1 गोस इक्वल्स टू हाउ मेनी टेस्ला, तो 1 गोस इक्वल्स टू 10⁻⁻4 टेस्ला। क्लियर? तो यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव किया। ओके, उसके बाद हम मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट निकाले। इनिशियल में हमने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे जाके डिफरेंट फॉर्मूला भी फोर्स के हैं, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला। ओके, जब कोई चार्ज मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब उसके ऊपर प्रोड्यूस होने वाला जो एक्सपीरियंस होने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अभी उस फोर्स का जो हमें डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन हम समझते हैं कि कैसे फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स अपना वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसका डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगा। तो बस अभी हम डायरेक्शन निकालते हैं कि कैसे उसको डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने वर्ड पे डिराइव किया है वो नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ने के बाद मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन आता है कि फोर्स अपने पास, हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, कोई चार्ज मोशन कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एंगल से, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उसका मैग्नीट्यूड हमने डिराइव कर चुके हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन कौन सी, मोशन इस तरफ हो रहा है एक्स में, वेलोसिटी एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो फोर्स किस तरफ, तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं फोर्स कैसे फाइंड करें। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में रहते हैं, क्योंकि आपको जो न्यूमेरिकल्स देंगे उसके अंदर भी ऐसा ही होगा कि आपको वेलोसिटी गिवन होगा, मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, फोर्स फाइंड करने बोलेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। डायरेक्शन आप नहीं फाइंड करोगे, हाफ मार्क्स कट जाएगा वहाँ पे।
तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नेम है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, 3 रूल मैं आपको समझाऊंगा। तीनों रूल सेम ही आपको डायरेक्शन देंगे, तीनों रूल आपको सेम ही डायरेक्शन देगा फोर्स का, लेकिन तरीके अलग अलग, मेथड अलग अलग है तीनों के। ओके, तीनों रूल एक ही चीज़ देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट रूल जो है, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी इलेक्ट्रिकल मोटर या इलेक्ट्रिकल जनरेटर के अंदर आप लोगों ने इसको अप्लाई किया होगा। जो आपका 10th स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर था 12 नंबर का, वो मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म, वहाँ पे भी था, या तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नेम होगा, तो उसके अंदर ये टॉपिक आ चुका है। लेकिन फ्लेमिंग रूल को मैं आपको ईजीएस्ट वे में याद रखवाऊँगा एक ट्रिक में। ओके, तो फ्लेमिंग का कौन सा रूल है, तो क्या लेफ्ट हैंड रूल। ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या करना है, तो लेफ्ट हैंड रूल के अंदर आपके 3 फिंगर का ही काम है, ये 2 फिंगर का काम नहीं, 2 फिंगर और एक थंब का काम है। तो स्टार्टिंग ये जो थंब है, ये थंब, फिर ये 2 फिंगर है, ये फर्स्ट और सेकंड भी, इसको मिडल फिंगर भी बोल सकते हैं आप। तो थंब, ये 2 फिंगर, तीनों को ऐसे आपको अरेंज करना है कि तीनों एक दूसरे के कैसे हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, एक दूसरे से कैसे हो जाए, 90 डिग्री पे हो जाए, ऐसे आपको अरेंज करना है। ओके, ये फिजिक्स का फिजिक्स के अंदर आपको जब मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना होगा, जब चार्ज मोशन कर रहा होगा कोई फील्ड के अंदर, तो आपको ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा, राइट हैंड रूल नहीं है। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल भी है, लेकिन जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है जब फील्ड के अंदर, तब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हम किसको लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं। ओके, करंट की डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज का मोशन है। ओके, कन्वेंशनली हम जो ले रहे हैं, एक्चुअल में तो नेगेटिव चार्ज मोशन करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन जब हम करंट की डायरेक्शन बोल रहे हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज, तब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट आपको क्या करना है, थंब, ये 2 फिंगर को परपेंडिकुलर सेट करना है। अभी सिंपल आपको फोर्स फाइंड करने बोला होगा, उसमें आपको वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो कि ये तीनों के अलग अलग लेबलिंग कर देने, नेम देने। तो घर में बड़ा कौन होता है, मैं एक सिंपल एक आपको ट्रिक समझा रहा हूँ याद रखने के लिए। ओके, आप कभी भी भूलोगे नहीं। देखो, घर में बड़ा कौन होता है, ये फर्स्ट जो आया है वो बड़ा होगा। ये घर में बड़ा कौन होता है, तो कि फादर, फिर कौन आते हैं, मदर, फिर हम आते हैं चाइल्ड, ये तो चिल्ड्रन। ओके, फादर मदर चिल्ड्रन। ओके, सीक्वेंस याद रहेगा। पहला कौन होगा, बड़ा कौन होगा घर में, फादर, फिर मदर, फिर चिल्ड्रन। तो फादर मदर चिल्ड्रन ऐसे करके याद रख सकते हो। फादर मतलब क्या है, फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चिल्ड्रन मतलब करंट की डायरेक्शन, या तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज मोशन करेगा उसको ही तो हम करंट बोलते हैं, तो ये आपको याद रह जाएगा। ओके, चलो मैं आपको पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन करके समझाता हूँ, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया वैसे ही। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। ओके, क्लियर। अभी कंसीडर करो कि आपका जो मोशन है, चार्ज का जो मोशन है, आपके पास जो चार्ज है उसका मोशन हम कंसीडर करते हैं वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, इजीली हम रिप्रेजेंट कर पाएँ इसलिए। तो मैग्नेटिक डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन में। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाई में है, और मोशन जो हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का, वो हो रहा है एक्स के अंदर। ओके, वेलोसिटी जो है वो एक्स के अंदर है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके चेक कर सकते हो। पहले तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपके पास F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो F वेक्टर इक्वल्स टू क्यू कॉमन था, बाहर लिखते थे, और V क्रॉस B। ओके, अभी स्टूडेंट इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। देखो कि आपका वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, आई कैरेट एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। बी है वो किस में है, जे कैरेट में। ओके, वाई एक्सिस में है। ओके, तो आई क्रॉस के क्या देगा आपको स्टूडेंट, के कैरेट देगा, मतलब फोर्स आपका किस में आना चाहिए, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अंदर आना चाहिए। क्लियर। तो चलो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई करके चेक करें तो डायरेक्शन कौन सी होगी चेक करते। चलो, तो पहले तो हम यहाँ पे सेट कर देते फादर मदर चिल्ड्रन, मतलब फादर मतलब फोर्स की डायरेक्शन, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चिल्ड्रन मतलब करंट की डायरेक्शन, या तो चार्ज का जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो। तो स्टूडेंट पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को सेट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड किस में है, वाई में है। ये मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया, ये चिल्ड्रन हो गया जो आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन,
चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन। तो ये थंब किस तरफ आ रहा है, बोर्ड के बाहर आ रहा है। ओके, बोर्ड के बाहर आ रहा है मतलब में फोर्स आपको किस में लगेगा, जेड एक्सिस में, क्योंकि स्टूडेंट ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये जो परपेंडिकुलर जो आपका बोर्ड के बाहर वाला जो एक्सिस होगा वो कौन सा होगा, जेड एक्सिस होगा। और जेड एक्सिस को हम यूनिट वेक्टर से दिखा सकते हैं, के कैरेट से। तो यहाँ पे हो गया के कैरेट इक्वल्स टू आई कैरेट प्लस जे कैरेट। ये इससे भी आप निकाल सकते हो, फ्लेमिंग रूल से भी अप्लाई कर सकते हो। चलो फ्लेमिंग रूल नहीं अप्लाई करना तो एक दूसरा रूल भी है, राइट हैंड पाम रूल। ओके, पाम रूल है वो राइट हैंड के लिए ही है, याद रखना। फ्लेमिंग है वो किसके लिए है, लेफ्ट हैंड के लिए है। और पाम रूल है वो किसके लिए है, तो क्या राइट हैंड, दोनों फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ही है। लेकिन जो राइट हैंड पाम रूल है वो आपको पाम रूल है उसमें आपको राइट हैंड यूज़ करना है। तो स्टूडेंट ये आपका राइट हैंड हुआ, तो राइट हैंड में पाम रूल में क्या करना है आपको, तो क्या आपको पाम को मतलब में आपको ये जो आपका राइट हैंड है उसमें ये फिंगर की जो डायरेक्शन है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट करना है। और ये थंब को आपको करंट की डायरेक्शन में या तो चार्ज के वेलोसिटी की डायरेक्शन में सेट करना है। तो ये जो पाम का जो परपेंडिकुलर जो है, ये पाम का जो परपेंडिकुलर जो पाम की जो डायरेक्शन है वो आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो स्टूडेंट चलो इसमें चेक करते हैं, पाम रूल अप्लाई करते हैं। पहले फिंगर को सेट करते हैं, फिंगर कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सेट किया। थंब को कहाँ सेट करना है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी एक्स में, तो एक्स में सेट किया। तो ये पाम जो है, पाम मतलब परपेंडिकुलर जो आ रहा है पाम का, वो आपको क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया, ड्रॉ करके भी दिया है यहाँ पे। ओके, आपको ड्रॉ करने में दिक्कत होगी तो आप सिंपल लिख भी सकते हो, जो आप वर्डिंग्स में से लिख भी सकते हो, ड्रॉ नहीं होगा तो। ओके, आपको इजीली समझ में आए इसलिए मैंने डायग्राम भी दिखाया है यहाँ पे। ओके, डायग्राम थ्रू आप इजीली समझ सकते हो। तो ये पाम रूल से भी सेम ही आपको डायरेक्शन मिल रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या रखना है आपको, फिंगर रखने, थंब की डायरेक्शन किस में है, तो क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। और पाम जो है आपको फोर्स की डायरेक्शन, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ओके, चलो कि वेलोसिटी इस तरफ हो जा, नेगेटिव एक्स में, तो आपको थंब को इस तरफ रखना, ये फिंगर को ऊपर ही रहेगा। ओके, ऐसे रखो या ऐसे, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ओके, आपको सिर्फ फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है, थंब को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखना है। और जो पाम होगा वो इनसाइड में, मतलब यहाँ पे फोर्स लगेगा वो इनसाइड द प्लेन लगेगा। ओके, क्लियर। अभी एक थर्ड जो आपके पास रूल है, थर्ड जो ट्रिक है जिसको I18 ट्रिक बोलते हैं, जो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये वाली जो मेथड है वो एकदम सफिशिएंट मेथड है, एकदम इजी मेथड है। और आप क्या कर सकते हो, इजीली आप फाइंड कर सकते हो। ओके, ये हमने 11th में भी पढ़ा था। ओके, ये वाली जो ट्रिक है मैं यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ, ये इरेज कर रहा हूँ मैं। जो ट्रिक है आपकी I18 ट्रिक, इतना कुछ है नहीं इसमें, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स करते हो आप तो उसमें ये ट्रिक अप्लाई करते हो। सपोज़ करो कि आपका जो मोशन है वो मतलब वेलोसिटी है वो एक्स में है। ओके, फिर वो किसके साथ एक एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ओके, ये आपका कुछ अरेंजमेंट, मतलब वेलोसिटी आपका मान लो कि ये एक्स एक्सिस के अंदर है, प्लस एक्स के अंदर। ओके, और ये आपका वाई एक्सिस है, सॉरी ये एक्स, ये वाई, और ये जेड ले प्लस जेड। ओके, तो आपको फाइंड करना है फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपको स्क्रू रूल याद हो, तो 11th में हमने स्क्रू रूल अप्लाई किया था। I18 ट्रिक क्या है, तो आपको क्या करना है, तो कि आपका जो फॉर्मूला है ना फोर्स का, F इक्वल्स टू QVB, तो QVB में आपको V क्रॉस B करना है, मतलब V से B की तरफ आपको जाना है। ओके, V से B की तरफ मूव होना है। तो देखो पहले आपको फिंगर को कहाँ रखना है, V के ऊपर रखना है। ओके, वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर रखना है। और वो फिंगर को बेंड करना है, कहाँ, किसकी तरफ, सेकंड वेक्टर B की तरफ, सेकंड वेक्टर B की तरफ बेंड करो। और ये थंब को ओपन करो, तो थंब की डायरेक्शन आपको क्या देगा, ये थंब की डायरेक्शन आपको देगा यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। क्लियर। स्क्रू रूल अप्लाई करो, तो स्क्रू रूल में क्या करोगे, ये वाले प्लेन के अंदर, ये वाले प्लेन के अंदर स्क्रू को इस तरफ घुमाओगे आप, इस तरफ घुमाओगे। ओके, यहाँ से इस तरफ जा रहे हो तो थंब की डायरेक्शन आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। ओके, और यहाँ पे रखते तो भी ऐसा ही आता। ओके, ये वाले एक्सिस पे रखते तो भी आपको बाहर की तरफ ही मिलता। ओके, तो ये I18 रूल है। स्क्रू रूल में क्या करना है, स्क्रू को घुमाना है, स्क्रू को V से B की तरफ घुमाना है। ओके, स्क्रू को V की तरफ घुमाओगे, V से B की तरफ घुमाओगे तो स्क्रू बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा। ओके, ऐसे। ओके, B से B की तरफ आता तो स्क्रू टाइट होगा, मतलब अंदर की तरफ जाएगा।
तो फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो स्क्रू रूल भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, फिर पाम रूल भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये राइट हैंड के लिए ही है, राइट हैंड ही यूज़ कर सकते हो उसमें। और फ्लेमिंग रूल अप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ओके, क्लियर। तो अच्छे से डायरेक्शन के जो भी मैंने यहाँ पे रूल्स दिखाए आप ड्रॉ कर लो और नोट कर लो। ओके।